मैं हूँ इस वक्त वैष्णो देवी में, कटरा में। कल माने 21 दिसंबर 2025 को मैंने और मेरे दो दोस्त ने वैष्णो देवी का यात्रा किया। वो सेम डे गए और सेम डे वापस भी आए। तो पूरा जर्नी का मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, तो आपको वो काफ़ी हेल्प होगा। एक तो ये देखो पीछे की तरफ ही है वैष्णो देवी की यात्रा का वो जो पहाड़ है जहाँ पे मंदिर है। ये जो सामने दिख रहा है आपको वो पहाड़ है और ऊपर की तरफ मंदिर है। तो हमने स्टार्ट किया था अराउंड 1:30 को, हमने स्टार्ट किया था ऊपर चढ़ना और लगभग 4 घंटे में हम ऊपर पहुंच गए। और उसके बाद दर्शन को भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे में हमारा दर्शन हो गया। और उसके बाद हम गए थे ऊपर भैरव जी के मंदिर। ऊपर वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आपको कैसे ऊपर चढ़ना है और क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। एक तो ये कि ज़्यादा हैवी सामान ऊपर लेके नहीं चढ़ना है आपको, जितना ज़रूरत का सामान है वही लेके चढ़ना है। और आप ठंड के टाइम जा रहे हो, अगर आप ठंड के दिनों में जा रहे हो तो आपको एक तो आपके जितने भी गर्म कपड़े हैं, टोपी वगैरह, ग्लव्स वगैरह, वो सब लेके चढ़ना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बिकॉज़ वो बहुत इशू होगा आपको ये क्या बोलते हैं वज़न उठाने में। तो हम मेरा एक गलती हो गया कि मैं ना काफ़ी सारा सामान लेके गया था बैग में। मुझे लगा कि सीधा रास्ता है तो कोई इशू नहीं होने वाला है। और मैंने तो केदारनाथ मंदिर का भी दर्शन किया है, तो वहाँ से तो ईज़ी है ये बात सही है कि वहाँ का केदारनाथ का जो ट्रैक है वहाँ से ये ट्रैक का जो डिफ़िकल्टी है वो कम है। बट इशू इसमें क्या आता है ना, इसमें बीच बीच में सीढ़ियाँ आती है। तो मतलब आप ऐसा एक सीधा रास्ता भी है और एक सीढ़ियों वाला रास्ता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि सीढ़ियों वाला रास्ता प्रेफर करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग डिस्टेंस कवर कर पाए। बट अगर जिसको हैबिट है स्टेयरकेस से ट्रैक करने की, तो उनके लिए तो नॉर्मल है। बट जो मेरी तरह है, जो ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इशू क्या हुआ ना, स्टेयरकेस से चढ़ने में ना आपका पैर का नस वगैरह बहुत, उसको नस चढ़ने का प्रॉब्लम हो जाता है, पैर दुखने का इशू हो जाता है। ये हमने फेस किया था केदारनाथ में। हमने एक शॉर्टकट ट्राई किया था जिसकी वजह से हमारा पैर की हालत हो गई थी। तो इस बार हमने वो रिस्क नहीं लिया। हमने ऊपर चढ़ने के लिए सीधा जो रास्ता है उसी से हम लोग ऊपर गए और वापसी में हमने सीढ़ियों का रास्ता लिया। तो आप लोग से भी यही एडवाइस है मेरी कि आप लोग भी जो सीधा रास्ता है उसी से जाए। ऊपर जाने के टाइम, नीचे आने के टाइम आपके ऊपर है, आप सीढ़ियों से आओ या फिर आप जो सीधा रास्ता है उससे आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। बट अब आपके अगर पैर वैर काम कर रहे हैं सही से, अगर इशू पेन नहीं हो रहा है, तो आप लोग सीढ़ियों से आ सकते हैं नीचे। हमने भी सीढ़ियों से नीचे आने का ट्राई किया एंड काफ़ी जल्दी जल्दी तो नहीं बोल सकता मैं, बट काफ़ी एरिया हमने कवर कर लिया। बट उसमें एक इशू आ गया कि जो हमने शूज़ पहने थे उसकी वजह से ना पैर दुखने लग गए, काफ़ी पैर दुखने लग गए। और हमारे पास स्लीपर वगैरह कुछ था नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि मतलब अभी चल जाते, जितना भी पॉसिबल हो नीचे उतरते। पैर दुख रहा है बट क्या करें, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। बट एक पॉइंट के बाद ना, जब तकरीबन दो या 2.5 किलोमीटर बचा था, तो मेरे पैर ने जवाब दे दिया। फिर वो शूज़ के साथ मैं नहीं उतर पाया। तो मैंने अपने शूज़ निकाले और बिना शूज़ के ही मैं नीचे उतरने लगा। तो तब जाके ना मेरे पैर में थोड़ा आराम मिला। बट तब तक मेरा पैर का जो लास्ट उंगली है, छोटा उंगली जो कहते हैं, वो ऑलमोस्ट एकदम सूज गया था, एकदम सूजन आ गई थी उसमें। और नीचे उतरने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं भी उसको टच भी कर रहा हूँ ना तो पैर दुख रहा है। तो ये इस बात का ध्यान आपको रखना है। बाकी यात्रा शुरू करने के लिए आपको पहले तो RFID बनाना पड़ेगा। वो आपको यहाँ से चौक से भी मिल जाएगा इजीली। तो RFID आपको बनाना है एक पहले। और उसके बाद जब ऊपर चढ़ोगे आप, तो ऊपर चढ़ने के पहले जो फर्स्ट लॉकर आता है ना, वहाँ पे आपको आपका सामान जमा रखना है। बिकॉज़ मंदिर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं है। चमड़े का बेल्ट, चमड़े का वॉलेट, ये सब अलाउड नहीं है। इवन स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप लाइन में लग जाओगे, आगे जाके आपको वापस आना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप लोग पहले ही अपना सामान जहाँ लॉकर मिलता है वहाँ पे रख दो। फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो जितना भी सारा सामान है आपका, कैश, कार्ड वगैरह सब ले लेना उसमें। बाकी सब तो आपको लॉकर में ही रखना पड़ेगा।
तो आपको पहले लॉकर में अपना सामान रखना है, उसके बाद दर्शन करके वापस आना है, आपका सामान लेके आपको भैरव जी के मंदिर जाना है, फिर वहाँ से आपको नीचे उतरना है। तो 2 रास्ते, एक तो आप भैरव जी के मंदिर से वापस वैष्णो देवी की तरफ आ सकते हो, मंदिर की तरफ, और दूसरा रास्ता है वहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ, कटरा की तरफ। तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी आपको सूटेबल हो वो कर सकते हो। बट मेरी तरह यंग जो भी लोग हैं उनको चढ़ने में नहीं तो 4 घंटे लगते और उतरने में 3-3.5 घंटे। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप कौन से टाइम ऊपर चढ़ रहे हो और वापस आ रहे हो। हमारी हालत हो गई थी वापस नीचे उतरते टाइम सेम डे। अगर आपको ऑप्शन मिले ऊपर स्टे करने का तो ट्राई करना कि वहाँ स्टे कर लो, ऊपर चढ़ने के बाद एक दिन वहाँ रुको और नेक्स्ट डे नीचे उतरो। अभी हमारा एक इशू था कि हमारा ट्रेन है अभी दोपहर का, तो वो बहुत जल्दबाजी हो जाता है, इसलिए हमने ऊपर स्टे नहीं लिया। लेकिन बट हम नीचे तो उतर गए। तो एक एडवाइस है आप लोगों को कि आप जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो अपने साथ एक स्लीपर कैरी कर लेना, या सैंडल या जो भी है जो काफ़ी कंफर्टेबल होता है नीचे उतरने के टाइम। क्योंकि शूज़ ना ऐसे स्टीप रहता है ना नीचे, तो शूज़ का जो टो है या फिर लास्ट फिंगर है, छोटा जो उंगली रहता है, उसमें आपको पेन होगा, ये श्योर है। आप कोई भी शूज़ पहन लो उसमें आपको पेन होगा। तो ये एक एडवाइस है आप लोगों को। बाकी आप लोग कुछ भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिसंबर का टाइम है अभी, तो ठंड भी है नीचे की तरफ। तो जब शुरू करोगे आप, हमने दोपहर में शुरू किया था तो बहुत गर्मी था यहाँ पे, बट ऊपर की तरफ काफ़ी हवा चलती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको जितना रिक्वायर्ड सामान है उसके लिए, जितना रिक्वायर्ड कपड़े या फिर ग्लव्स, टोपी जो भी है आपको कैरी करना है तो वो कैरी कर लो। अगर आपका फ़ोन फुल चार्ज है और आपको रील वील नहीं बनाने, फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं लेने, तो आपका फ़ोन चल जाएगा पूरा ऊपर से नीचे आने तक। बट अगर आप स्टे कर रहे हो तो आप अपना चार्जर, पावर बैंक वगैरह सब लेके जाना। बाकी बस ये इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूँगा जो मुझे आइडिया है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।